नहीं रख जैसे थाली में रख दी, थाली में जैसे करेगी थाली में रख दी। हाँ इसमें हाँ खड़ा हो बेटे, खड़ा हो, मम्मा को तो बैठने दे, खड़ा हो, आजा सर रख ले यहाँ बैठ, यहाँ बैठ मम्मा बैठ, यहाँ बैठ। हाँ बेटा ये माता हाँ दे दे, हल्दी की दे दे, हल्दी दे दे। हाँ दिख ध्यान से ले, टीका लगा दे बेटा, नहीं लगा लिया तेरे, लगा दिया ये लगा लिया, नहीं मैं लगा मम्मा लगा, ये सब बच्चा की अपनी और भी लगा के टीका अपनी लगाती है, मम्मा लगाते हैं बच्चे ने टीका आपने लगाती है। हां बैठ जाओ, ले हाथ को ले, जितनी भी ले ले, अन्य करवाते ले लेगा चावल ना। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होली का व्रत करते हैं। जिस वार की बड़ी दिवाली होती है उसी वार को होली का व्रत करते हैं। पहले दीवार पर होली काटते हैं, फिर दो जोगड़ मोली बांधकर रोली से सतिया करके जल भरकर होली के सामने रखते हैं। दोनों दोगड़ पर 5-5 पताशे या पूड़े और 5-5 सिंघाड़े रखते हैं। होली के दोनों सिरों पर आटे से नाले की माला लगाते हैं, बीच में आटे से ही 1 रुपया भी चिपका देते हैं। दोनों दोगड़ को चांदी की माला स्याहू व मनकों वाली पहनाते हैं। दोगड़ के आगे गेहूं की ढेरी लगाते हैं, ढेरी पर एक तेल का दीपक जलाते हैं, एक लोटा जल भरकर रखते हैं। मोली बांधकर सतिया करके अपने माथे पर भी टिक्की लगाते हैं। फिर होई के आगे बैठकर हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर और कहानी सुनकर गेहूं से धोख मारते हैं। फिर विनायक बाबा की कहानी भी कहते हैं। तारे देखकर तारों को अर्घ्य देते हैं। 14 पूड़े या गुलगुले या गुलाब जामुन फल रुपए रखकर बायना निकालते हैं, पानी गमले में देते हैं। फिर व्रत खोलते हैं। बायना चावल चीनी को भी मिनट सकते हैं। उद्यापन, जिस वर्ष घर में लड़का होए या लड़के का ब्याह होए उस वर्ष 14 बहू 14 बेटे 4 हाथ और 4 पैर बनाते हैं। दोगड़ दोगी होती है, माला में 2 मनके डलवा लेते हैं। उद्यापन के नाम के पूरे या गुलाब जामुन, सास की साड़ी, ब्लाउज, पैर पढ़ाई के रुपए पल्ले में बांधकर बायना मिनटते हैं। इस वर्ष 2 बायने निकालते हैं, एक प्रतिवर्ष वाला और एक उद्यापन वाला विशेष बायना। होली अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ पर स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली स्याहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और
तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो, सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी को खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली कि क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगे। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय स्याहू माता ने बीच में कहा कि बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से सुनो तो धोबी की कुंड पर कंकड़ी हो। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं थी, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 रोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहू बैठी है। उसने 7 रोई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी भोग पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों का याद करके रोने लगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखकर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो रोई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी, तुमने कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा, तुमने तो कोख बनवाई नहीं थी, मैंने कोख बनवा ली थी, परंतु अब स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहू की खोलती जा रही है। कहता कि सुनता कि मुबारक होता कि इसके बाद विनायक जी की कहानी भी क्या सुन लेते हैं। विनायक जी की कहानी। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली, ना मैं तुम्हें खीर बना दूं। वह एक कटोरा ले आई। तब विनायक जी बोले कि बुढ़िया माई, कटोरा क्यों लाई है, भगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े भगोने का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। विनायक जी ने कहा कि तू चढ़ाकर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दी और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा, मैं बाहर जाकर तो खीर बनाकर रखी हो। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए। बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में हटो हटो बेटा, हटो, एक बार हटो यार, टिकट कहाँ है ना? अरे थोड़ी अपनी घर जा बेटा, एक बार अब वहाँ बैठ, इधर आसन में बैठो जाओ दोनों बच्चा। बिछा ले आपको पता है, हाँ मैं चावल लगाया था। रुक जाओ, फिर वो नीचे खाएगी, रुक जाओ। हाँ बस मैं ऐसे लगाया था चावल। रुक जाओ, रुक जाओ।
ट्रॉली से। अरे पीछे कर लेते हैं, पहले तो इसे छुपा देना। अच्छा और मतलब पूजा करेंगे कौन से, ठीक है। इसे कभी छुपा नहीं रुक जा, रुक जा। अरे बेटी रुक जा, तू टीकी लगाओगे तुम। अरे अरे तो एक बार टीका लगता है बेटे, पीछे हो जा। रहने दे। बेटा है मेरे पास, अब नहीं चाहिए। बैठ जा। हाँ मैं उसको डस्टबिन में फेंक दिया, डस्टबिन में। इनके टीका लगा देते हैं। बेटा अब नहीं लगाते। इनके अलग करें, चीते अलग देने के थोड़ा पीछे हो जाओ उसके बाद। मेरे को दिया, मेरे को दिया। अरे पीछे हो जा बेटा प्लीज। अरे बेटी रुक अरे जा, नीचे हो जा बेटा। 2 मिनट का काम हो रहा है, इधर आ जा। चलो पीछे हो। पूरा से जमा। पीछे हो जा बेटा। गाय लक्ष्मी से रहेगी नहीं नहीं जिमा जिमा तू जिमा जिमा जल्दी प्ला दे इनको प्ला दे